Classified, classified. नमस्कार, इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूरब और ये वो शो है जहां हम भारत के कुछ अनसुलझे क्लासिफाइड सीक्रेट्स को खोजते हैं और उन पर बात करते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्जरी के फादर कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुत के बारे में। सुनने में थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुश्रुत दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे जिनके द्वारा लिखी गई किताब में 1100 बीमारियों का इलाज था। ब्रेन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के डिटेल प्रोसीजर्स थे और नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलाज करने की विधि लिखी हुई थी। जी हां, नैनो टेक्नोलॉजी। और क्या तब भी आपकी चेतना नहीं जागेगी कि अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली बार प्लास्टिक सर्जरी महर्षि सुश्रुत ने 6000 बीसी में की थी। जी हां, आपने सही सुना, 6000 बीसी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिकल साइंस के सबसे डार्क और क्लासिफाइड सीक्रेट के बारे में। बनारस में महर्षि सुश्रुत रहते थे। ये हजारों साल पुरानी बात है। लोग सुबह सुबह उनके पास भीड़ लगा दिया करते थे। उस समय तक तो शायद किसी को डॉक्टर शब्द का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन कहा जाता है कि सुश्रुत के पास हर बीमारी का इलाज था। हर बीमारी का। आज हम जानते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने हमें काफी कुछ दिया है। इनोवेशंस और डिस्कवरीज की एक लंबी कतार है। वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस जैसे देशों के कई महान साइंटिस्ट ने अपनी महान इन्वेंशन और थ्योरीज के दम पर पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन जब इनकी थ्योरीज को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और यहां तक कि डॉक्टर्स की थ्योरीज भी कहीं ना कहीं भारत में हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी बताए जाने वाले ज्ञान से मेल खाती है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये लाइन आपने फिल्मों में सुनी होगी, किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन सोने की चिड़िया का असली सोना यहां मौजूद हीरे जवाहरात नहीं थे। वो सोना था यहां का ज्ञान। भारत की संस्कृति में साइंस के कई कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स छुपे हुए थे। धरती से सूरज की दूरी का वर्णन हनुमान चालीसा में कर दिया गया था। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल महाभारत में हुआ था और राख से बर्तन साफ करना, घर में आने से पहले हाथ मुंह का धोना, शमशान से लौटने पर नहाना और चंद्रमा की रोशनी के मुताबिक खान पान में बदलाव करना, ये सब कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रीजनिंग से समझे जा सकते हैं। कभी कभी हम इन पुरानी आदतों को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन जानते हैं कि इनमें सच्चाई छिपी हुई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आज वेस्टर्न वर्ल्ड के ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं, लेकिन आपने महर्षि सुश्रुत के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। महर्षि सुश्रुत, शायद आपको ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी हां, ये नाम संस्कृत भाषा में है। मैडम क्यूरी, निकोला टेस्ला, बर्नौली,
पाइथागोरस, ये सब नाम तो बोलने में काफी आसान होंगे क्योंकि ये नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़े जरूर हैं। लेकिन संस्कृत में मैथमेटिकल इक्वेशन सुलझाने वाले ऋषियों के नाम शायद हम में से कुछ गिने चुने लोगों को ही याद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मेडिकल साइंस की मॉडर्न सर्जरी टेक्निक्स सुश्रुत की किताब से प्रेरित है, और बल्कि सिर्फ प्रेरित नहीं है, बल्कि सुश्रुत संहिता मॉडर्न मेडिकल साइंस से कई ज्यादा एडवांस्ड है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आज लोग विदेश भागते हैं। ये बात सच है कि वहां पर इस टेक्निक को प्रैक्टिस से बेहतर कर लिया गया है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग दुनिया का हर डॉक्टर भारत में लिखी गई सुश्रुत संहिता में बताए गए प्रोसीजर द्वारा ही सर्जरीज करते हैं। काफी वेल प्लान्ड मास मैनिपुलेशन से इस बात को लोगों के जहन से निकाल दिया गया कि एडवांस्ड मेडिकल सर्जरीज का ओरिजिन भारत में ही हुआ था। हिप्पोक्रेटिस डॉक्टर्स का भवन माना जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को हिप्पोक्रेटिस की लिखी हुई हिप्पोक्रेटिक ओथ लेनी पड़ती थी, लेकिन कई डॉक्टर्स बिना महर्षि सुश्रुत के बारे में जाने मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए विदेश का रुख कर लेते थे। चलिए आपको समय की सैर पर लेके चलते हैं। साल था 1794, यानी अंग्रेज भारत में आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगभग सभी राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन दिनों ब्रिटेन में एक मैगजीन छपा करती थी। इस मैगजीन का नाम था द जेंटलमैन्स मैगजीन। अक्टूबर 1794 में इस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल में लिखा था कि पुणे में सड़क पर एक आदमी की नोज सर्जरी की गई, और यह सर्जरी करने वाला कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था। यह नाक लड़ाई में काटी गई थी। उन दिनों टीपू सुल्तान अपनी सेना से कहा करते थे कि दुश्मन की नाक या बाजू काटकर उसे जिंदा छोड़ देने से दुश्मन के मन में डर पैदा करने वाले सैनिक को इनाम दिया जाएगा। यह आदमी जिसकी नाक काटी गई थी वो एक बैलगाड़ी चलाने वाला था। उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने उस आदमी के माथे से मांस के एक टुकड़े को चीरा लगाकर काटा और नीचे की ओर पलटकर एक वैक्स मोल्ड की मदद से नाक की शेप में फोल्ड कर दिया। कुछ बाम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और फिर 2-3 हफ्तों के अंदर उस बैलगाड़ी चलाने वाले की नाक एक बार फिर उसके चेहरे पर थी। माथे का घाव कुछ दिनों में भर गया। हालांकि ये नाक एकदम परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ये इलाज करवाने के लिए आज आपको राइनोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। इसकी कीमत इंग्लैंड जैसी जगह में कम से कम 10 लाख रुपए है, यानी 1 मिलियन। वो सर्जरी जो हमारे यहां सड़क पर बैठा मिट्टी के घड़े बनाने वाला कर दिया करता था, उसके लिए ये लोग लाखों रुपए वसूलते हैं। इस बात का मकसद मेडिकल साइंस की वैल्यू कम करना नहीं है, बल्कि इस बात का मकसद है यह समझाना कि भारत में मेडिकल साइंस की जानकारी बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। द जेंटलमैन्स मैगजीन के इस आर्टिकल ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स कॉस्मेटिक सर्जरीज करने की कोशिश तो कई देशों में हो रही थी, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ था।
वेस्ट की नजरें भारत पर थोड़ी और ध्यान से देखने लगी। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ये आर्टिकल छपा था 1794 में। 1800 में यानी ठीक 6 साल बाद यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एसोसिएशन ऑफ सर्जरी की स्थापना की गई। इंटरनेट पर आप चेक कर सकते हैं। मैगजीन का आर्टिकल और इंस्टीट्यूट की फाउंडिंग डेट ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। बाद में यूरोपियन डॉक्टर से ये इंफॉर्मेशन जर्मन्स तक पहुंची और 1818 में इस सर्जरी का नाम राइनोप्लास्टी रखा गया। कहा यह भी जाता है कि शायद संस्कृत में प्रयोग किया जाने वाला शब्द चुरीज्यूर बाद में जाकर सर्जरी बना। एक किस्सा और है। सन 1890 में सर हैमिल्टन सेंट क्लेयर बोअर को रशिया चाइना बॉर्डर पर भेजा गया। यह एक सीक्रेट मिशन था। वहां उन्हें एक छोटे बाजार में एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला। उन्होंने कुछ पैसे दिए और वो मैन्यूस्क्रिप्ट खरीद लिया, लेकिन वो किस भाषा में है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने ये मैन्यूस्क्रिप्ट कोलकाता भेजी। वहां पर इस मैन्यूस्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी संस्कृत भाषा में, लेकिन इसे लिखा गया था गुप्त ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। इसे इस तरह से समझिए कि कोई मैसेज है जो कि जर्मन भाषा में है, लेकिन लिखा गया है तेलुगु में, और इसे पढ़ने के लिए भेज दिया गया है रशियन के पास, जिसे ना जर्मन आती है, ना तेलुगु आती है और ना ही अंग्रेजी आती है। कोलकाता की एशियन सोसाइटी में रुडोल्फ हॉनल ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। इस मैन्यूस्क्रिप्ट की शुरुआत में हिमालय के बारे में बड़े खूबसूरत ढंग से बताया गया था और कुछ ऋषियों के नाम लिखे थे। आत्रेय, हरिता, परसरा, भेला, गर्गा, संभव्य, सुश्रुता, वशिष्ठा, करला और काप्या। ये किताब मेडिकल साइंस के बारे में थी, लेकिन सोचिए कि ये मिली कहां? रशिया चाइना के बॉर्डर पर। रुडोल्फ ने इस किताब की कई ट्रांसलेशन की, कई साल लग गए और फिर उन्होंने 1907 में सुश्रुत संहिता की इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश करी। सुश्रुत संहिता में सर्जरी परफॉर्म करने के कई इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। ब्रिटिश जर्नल्स और अखबारों ने काफी कोशिशें की सुश्रुत संहिता को नकारने की, और वो शायद कुछ हद तक कामयाब भी रहे। वो बताते हैं कि 600 BC में सुश्रुत संहिता लिखी गई, लेकिन एविडेंस मौजूद हैं जो कहते हैं कि सुश्रुत संहिता 5000 BC में लिखी गई थी। यानी कि ये अमूल्य जानकारी महाभारत के समय में भी मौजूद थी, या फिर शायद उससे भी पहले। हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो इलाज करवाने के बाद एक बार दिल में महर्षि सुश्रुत और सुश्रुत संहिता लिखने वाले सभी ऋषियों को याद जरूर कीजिएगा। इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा?